उनके खून में मिलावट होती है। इसीलिए दोनों हाथ उठा करके जोर से बोलना है, जय भीम। यहाँ से थोड़ी बहुत आ भी रही है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही मुझे। खाना तो सब लोगों ने खाया ना। मेरे हिसाब से तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसने खाना नहीं खाया है। अगर नहीं खाया हो तो आप लोग अभी भी खा सकते हो। इसीलिए दोनों हाथ उठा के जोर से बोलना है, जय भीम। तो आइए बाबा साहब को वंदन करते, नमन करते हैं। चलाई ऐसा ज्ञान दिया है बाबा ने भारत को, ऐसा संविधान दिया है, वो संविधान दिया है जिसने दे डाले अधिकार। भारत तो क्या मेरे भीम के आगे झुकता है संसार। ताली में साथ चलना सभी को। ऐसी कलम चलाई, ऐसा ज्ञान दिया है बाबा ने भारत को, ऐसा संविधान दिया है, वो संविधान दिया है जिसने दे डाले अधिकार। भारत तो क्या मेरे भीम को पूज रहा सारा संसार। भारत तो क्या मेरे भीम के आगे झुकता है संसार। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है गुरु दयाल जी की ओर से। एक बार के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, कैसे बाबा साहब को ये भारत आखिर क्यों पूछता है, इसका भी कोई कारण होगा, क्योंकि बिना कारण के कोई कारण नहीं होता और बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। इसीलिए बाबा साहब को ये देश क्यों मानता है, क्यों पूछता है, इसीलिए कहना चाहूंगी, तुम शान हो बाबा इस भारत की, और पहचान हो बाबा इस भारत की। और कैसे तूने कलम का जादू चला दिया, सोते जीवन को जगा दिया। बंधन में करूं तुम्हारा, चरणों में शीश झुकाऊं, जब तक ये सांस चलेगी मैं गीत तुम्हारे गाऊं। और आज जो आप लोग बैठी हो ना इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां पहन करके, बाबा साहब की देन है, वरना कहीं पूरे कचरे में पड़े होते। आज इस मंच से दीदी कृष्णा राय नहीं बोल रही होती और आप लोग यहाँ नहीं बैठे होते। इसलिए कहना चाहूंगी, तुमने ही दिया है नारी शक्ति को अधिकार। भारत तो क्या मेरे भीम के आगे झुकता है संसार। भारत तो क्या मेरे भीम के आगे झुकता है संसार।
जोरदार तालियां बजा दीजिए। और 100 रुपए का पुरस्कार आया है राजेश व्यापारी जी की तरफ से। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इसीलिए कहूंगी कि बाबा साहब ने किसी एक जाति किसी एक धर्म के लिए काम नहीं किया है। और ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है धर्मेंद्र नानाजी बिजरोनी वालों की तरफ से। बार के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए बिजरोनी का नाम सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि बिजरोनी में 2 बार जा चुकी हूँ और शायद तीसरी बार फरवरी में फिर जाऊंगी। इसीलिए बिजरोनी वालों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और परम पूज्य बाबा साहब ने किसी एक जाति किसी एक धर्म के लिए काम नहीं किया। परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश में जितनी भी महिलाएं थी, SC ST OBC की महिलाएं, उन सभी के लिए काम किया, उन सभी को अधिकार दिला करके गए। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, तुम सा जग में कोई और नहीं, और पर लोगों को ये गौर नहीं। तो क्या कहना चाहूंगी, दुनिया में हुए महान बड़े, और ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है राहुल साउंड वालों की तरफ से। एक बार भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और कहना चाहूंगी, दुनिया में हुए महान बड़े, हम पर किए एहसान बड़े, तुमने बुद्ध की राह दिखाई, हाथों में कलम थमाई, अब इसीलिए तो बाबा राही ने महिमा गाई। लेकर जीवन दान किया है हम सब पर उपकार, भारत तो क्या मेरे भीम के आगे झुकता है संसार। परम पूज्य बाबा साहब कहते हैं कि जितना जुल्म सहोगे, जुल्म करने वाला उतना ही जुल्म करता जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, मैं जो बोल रही हूँ समझ पा रहे हो? हाथ उठा के बताइए, समझ पा रहे हो ना? मैं जो बोल रही हूँ सभी समझ पा रहे हो? इसीलिए कहना चाहूंगी कि कर सको तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो। अगर इस जुल्म सितम को रोकना है तो अपनी वाणी में वो हुनर पैदा करो, रुख हवाओं का बदल दो, वो असर पैदा करो। अगर जीना है इस दुनिया में इंसान की जिंदगी, तो हर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो, एक एक अम्बेडकर पैदा करो। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, परम पूज्य बाबा साहब कहते हैं, लोग आएंगे तुम्हें कहेंगे बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, बाबा साहब करके चले गए, लेकिन अब हमें क्या करना है ये कोई नहीं बताता। लेकिन दीदी कृष्णा राही यही बताती है कि बाबा साहब करके चले गए, लेकिन अब हमें क्या करना है। सुनिएगा, बात आती है SC ST OBC की, तो आज SC ST OBC के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। इसीलिए कहना है, जितना जुल्म सहोगे उतना ही जुल्म बढ़ेगा, उतना ही जुल्म बढ़ेगा, होगा खूब अत्याचार। अगर अत्याचार को रोकना चाहते हो तो क्या करना होगा? एकजुट होकर के SC ST OBC को आवाज उठानी होगी, संघर्ष करना होगा। इसीलिए तैयार रहना है।
संघर्ष के लिए तैयार रहना है। संघर्ष करने को हो जाओ अब तैयार। और ये 50 रुपए का पुरस्कार बड़ी नानी की तरफ से आया है और उससे पहले छोटी नानी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार है। एक बार दोनों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। और ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है तिवारीपुरा से, लेकिन गुप्त दान है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अगर चाहते हो कि जो देश में जो अत्याचार हो रहा है बहुजन समाज के ऊपर, SC ST OBC के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसे अगर रोकना है तो एकजुट होना पड़ेगा। कैसे, सुनिएगा। आपस में भाई संगठन बनाओ, बाबा साहब की शिक्षा आपस में संगठन बना करके परम पूज्य बाबा साहब ने, और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है कैलाशी मौसी की तरफ से। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और मैं बता दूं, यहाँ जो गांव है ना, पूरा मेरे मामा और मामियों से भरा पड़ा है। यहाँ मेरे मामा, मामी और नाना जी वगैरह सब लोग हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, परम पूज्य बाबा साहब की शिक्षा को कैसे अपनाएं। परम पूज्य बाबा साहब जो रास्ता दिखा करके गए, सबसे पहला कि शिक्षित बनो, घर घर में शिक्षा होनी चाहिए, ये परम पूज्य बाबा साहब ने कहा। दूसरा, संगठित रहो, एकजुट रहो। तीसरा, संगठित हो करके संघर्ष करो, अधिकारों के लिए आवाज उठाओ। अब वही आवाज उठानी है, लेकिन जब तक एकजुट नहीं होंगे ना, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें जाति भेदभाव के, धर्म को छोड़ करके, अंतर को छोड़ करके, कि वो इस जाति का है, वो उस जाति का, उस धर्म का है, वो सभी को छोड़ करके एकजुट होना है। एक ही धर्म अपनाना है, वो है मानवता का धर्म। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, आपस में बहुजन संगठन बनाओ, और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है रेखा मौसी की तरफ से। बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपस में बहुजन संगठन बनाओ, तालियां बजा दीजिए। और कहना चाहूंगी, उनकी राहों को जानो, जो मिली है शौकत और शानो, और ये 50 रुपए का पुरस्कार आया है रामवीर जी शिवपुरी वालों की तरफ से। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और कैसे, ये बात कर रहे हैं, शिवु विधान है तेरा, तक तेरे लिए सवेरा। यानी कि परम पूज्य बाबा साहब का संविधान जब तक हम लोगों के बीच में है, तब तक ही हमारे जीवन में खुशियां हैं। लेकिन शायद आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन बता दो कि आज संविधान का सबसे बड़ा खतरा है। कुछ तानाशाही लोग उसे बदलना चाहते हैं, और बदल करके वही पुराना जो परम पूज्य बाबा साहब ने